नसबंदी और नोटबंदी, इस देश ने दोनों ही चीजें देख रखी हैं और दोनों का परिणाम यह हुआ है कि दोबारा इस मुद्दे को लेकर सरकारें बात भी नहीं करना चाहती हैं। जब 80 के दशक की शुरुआत हुई थी तो इंदिरा गांधी के एक पुत्र थे, संजय गांधी। वो देश में नसबंदी योजना लेके आए थे और उस योजना का प्रभाव ऐसा हुआ कि दोबारा इस योजना को लेकर या ऐसे किसी मुद्दे को लेकर किसी भी सरकार ने ना चिंता जाहिर की, ना ही किसी सरकार ने कहा कि हाँ हम जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कोई ऐसा कानून ला रहे हैं। जनसंख्या को लेकर लोगों ने बात करना ही छोड़ दिया और ऐसे में ये परिणाम निकल के आया कि आज दुनिया में हम दूसरे नंबर से पहले नंबर पे आ चुके हैं 140 करोड़ की जनसंख्या के साथ। हमने चीन को भी पीछे कर दिया है। तो इस तरह हम आगे बढ़ चुके हैं जनसंख्या के मामले में। लेकिन जनसंख्या वृद्धि से हमारे देश को कितना नुकसान है, आपने ही बचपन में तमाम निबंध लिखे होंगे, तमाम बार पढ़ा होगा। जनसंख्या वृद्धि के नुकसान, जनसंख्या वृद्धि से होने वाले जितने भी नुकसान हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप जानते हैं। लेकिन किसी भी सरकार ने इस मुद्दे को दोबारा क्यों नहीं छुआ, इसके बारे में भी समझने की जरूरत है। हालांकि इसके परिणाम कई सारे सकारात्मक थे और नकारात्मक भी। ऐसे में आज हम इस मुद्दे को उठाएंगे कि संजय गांधी की अगर नसबंदी योजना आज लागू होती तो इस देश को क्या परिणाम मिलते हैं, इसको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि हमारा चैनल है थिंक डिफरेंट, इसलिए हम थोड़ा अलग पहलुओं को लेकर बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर संजय गांधी की नसबंदी योजना आज लागू होती है तो इस देश में क्या नकारात्मक परिणाम होंगे, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मानवाधिकारों का उल्लंघन, यानी ये तो मानव का अधिकार छीनने वाली बात हो गई ना। ये तो उसकी पर्सनल चॉइस है, वो नसबंदी कराए ना कराए, वो अपनी पत्नी के साथ कितने बच्चे पैदा करना चाहता है, ये उसकी मर्जी है। तो किसी को जबरन पकड़ के नसबंदी कराना कहीं तक सही है नहीं। ऐसे में ये मानवाधिकारों का खुला उल्लंघन होगा। हम किसी की पर्सनल लाइफ का हनन कर रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि ऐसे नियम न लागू हों। दूसरा, ये सामाजिक कलंक। कुछ समुदाय विशेष या दूसरे धर्मों में नसबंदी करना गलत माना जाता है। उनके अनुसार ईश्वर की देन होते हैं बच्चे, इसलिए नसबंदी नहीं करानी चाहिए। लेकिन इसके परिणाम यही हो रहा है कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इसलिए सामाजिक कलंक की तरह भी देखा जाएगा और कई धर्मों का, कई लोगों की भावनाएं भी आहत हो सकती हैं इस चीज से। तीसरा, लिंग असमानता। नसबंदी योजना अचानक से लागू कर दी जाए, कुछ लोगों की नसबंदी कर दी जाए, कुछ लोग छुप छुपा जाए, तो इससे में लड़कियां कम पैदा होंगी या लड़के ज़्यादा पैदा होंगे, ऐसी चीज़ें होने लगेंगी। या लड़कियों की ज़्यादा नसबंदी हो गई, लड़कों की कम नसबंदी हो गई, इस वजह से भी दिक्कत हो जाएगी। तो ये नसबंदी योजना के ये नुकसान है। वहीं एक बड़ा नुकसान जो होता है, अगर इतनी बड़ी पैमाने पर ऑपरेशन किए जाएंगे, नसबंदियाँ की जाएंगी, तो दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं होने की संभावना है। दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं से मेरा कहना है कि ऑपरेशन के दौरान किसी तरह की गलतियां हो जाना या तमाम इतनी बढ़िया स्वास्थ्य सुविधाएं आज देश में उपलब्ध नहीं है कि इतनी बड़े पैमाने पे ऐसी चीज़ें की जाए, तो इसके नकारात्मक परिणाम ये होंगे। लेकिन ये नकारात्मक जितने भी परिणाम थे, इन सभी को काबू पाया जा सकता है, इन सब पे कंट्रोल किया जा सकता है। स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार करके इन सब चीज़ों को पाया जा सकता है। मानव अधिकारों का उल्लंघन की जो बात थी, उस पर भी एक दायरे तक एक नियम कानून बना दिया जाए कि यहाँ तक मानव के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा, उसकी जिम्मेदारी होगी। एक सशक्त कानून होगा तो चीज़ें होंगी। तो ऐसे में अगर आज नसबंदी योजना लागू होती है तो इसके सकारात्मक परिणामों को लेकर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला है जनसंख्या नियंत्रण। जनसंख्या नियंत्रण सबसे बड़ी समस्या है इस देश की। अगर जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं पाया गया तो बहुत सारी समस्याएं आने वाली हैं। बेरोजगारी हो, गरीबी हो, सारी चीज़ों का कारण जनसंख्या वृद्धि है, क्योंकि गरीबी जनसंख्या के कारण ही बढ़ रही है। उतनी चीज़ें लोगों को मिल नहीं पा रही है, बच्चे पैदा होते जा रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है, जमीन घटती जा रही है, उत्पादन उतना हो नहीं पा रहा। देश भले विकास कर रहा हो पर इतनी बड़ी आबादी को लेकर साथ चलना दिक्कत तो है ही है। लोग पढ़ा भी नहीं पा रहे बच्चों को। इस तरह की समस्याएं हो रही हैं। एक बड़ी फायदा ये मिलेगा कि महिला सशक्तिकरण होगा। महिला सशक्तिकरण कैसे होगा कि अगर किसी महिला को हम 4-5 बच्चे पैदा करने के लिए कह दें और अगर वो हर 2 साल में भी एक बच्चा पैदा करती है, तो ऐसे में उसके 10 साल उसके जीवन के खाली बच्चे पैदा करने में चला जाएगा। कहाँ से लाओगे फिर आप महिला सशक्तिकरण? क्या वो सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन बन जाएगी? तो ऐसे में अगर महिला सशक्तिकरण भी इस देश में चाहिए तो जरूरी है कि जनसंख्या वृद्धि और नसबंदी जैसी योजनाएं हैं, क्योंकि जनसंख्या पर कंट्रोल किया जाना बहुत जरूरी है। इसके बहुत सारे दुष्परिणाम हैं जो कि हमें अभी भी दिख रहे हैं, और इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो वो परिणाम भी हमें देखने मिलेंगे। इसके अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार। आबादी कम होगी, चीजें कम होगी, भीड़ नहीं लगेगी अस्पतालों में, स्कूलों में, तो शिक्षा भी सुधरेगी, स्वास्थ्य भी सुधरेगा, व्यवस्थाएं सुधरेंगी। अब एक डॉक्टर है, उसके अंडर पे 15-15 हजार लोग आते हैं, या एक टीचर है, उसके अंडर पे 10,000 बच्चे आते हैं। कहाँ से पढ़ाएगा? इतनी बड़ी आबादी है। इतनी बड़ी आबादी को रोजगार देना संभव नहीं, इतनी बड़ी आबादी को सुविधाएं देना संभव नहीं, इतनी बड़ी आबादी को घर देना संभव नहीं। कहाँ से लाएंगे चीजें?
तो ये सारी चीजें जनसंख्या नियंत्रण के कारण ही काबू हो सकती हैं। इसलिए संजय गांधी की नसबंदी योजना आज लागू होनी चाहिए। उसके अलावा पर्यावरण, न उत्पादन होगा, भीड़ इतनी ज्यादा है, जमीन ही नहीं बचेगी रहने से, तो खेती कहाँ होगी? अगर खेती नहीं होगी तो खाओगे क्या? और उसके अलावा उतने ही उत्सर्जन होता है। हर दिन लोग मल त्याग करते हैं, सांस लेते हैं, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली तमाम चीजें करते हैं। तो इससे पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान मिलता था अगर जनसंख्या वृद्धि है। लेकिन अगर योजना लागू होती है, भीड़ कम होगी, तो पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा। तो ऐसी तमाम चीजें और भी फायदे हो सकती हैं। सबसे बड़ा फायदा जनसंख्या नियंत्रण को लेकर, तो जनसंख्या पे नियंत्रण हो जाएगा। जनसंख्या पे नियंत्रण होगा तो रोजगार में वृद्धि होगी, शिक्षा सुधरेगी, स्वास्थ्य सुधरेगा और भौतिक सुविधाएं जो मिलती हैं इंसान को, वो सारी सुविधाएं मिलने लगेंगी। लेकिन एक बड़ा सवाल आता है कि इसको लेकर दोबारा किसी ने चर्चा क्यों नहीं की? तमाम सरकारें आती हैं, एक मुद्दे को भुनाती हैं। जनसंख्या नियंत्रण तो बहुत बड़ी समस्या है, इसको लेकर किसी ने दोबारा बात क्यों नहीं की? उल्टा 1976 और 78 में एक संशोधित कानून आया जिसमें गर्भपात को अपराध घोषित कर दिया गया। तो कोई गर्भपात भी नहीं करा सकता। तो ऐसी तमाम चीजों के कारण वापस से किसी सरकार ने इसको छूने की भी हिम्मत नहीं की। एक बड़ा कारण था कि डर, क्योंकि आपातकाल लागू हुआ और ऐसी चीजें हुई। इंदिरा चुनाव हार गई। एक चुनाव हारने के कारण बाकी पार्टी और बाकी की सरकारों के अंदर इतना भय व्याप्त हो गया कि वापस से इस मुद्दे को किसी ने छूने की हिम्मत नहीं की। और उसी का परिणाम है कि 140 करोड़ की जनसंख्या है आज इस देश में, जो भूखी, गरीब और तमाम तरह की समस्याएं झेल रही है, और उसका कारण वो सरकार को देती है। हालांकि इसमें जनता भी दोषी नहीं है। जो बच्चे पैदा हो गए हैं वो तो जन्म ले चुके हैं, वो तो जीवन जिएंगे ही। लेकिन जो अभी नहीं आए हैं उन पर काबू तो किया जा सकता है। काबू नहीं भी करना है तो एक सीमित मात्रा में होना चाहिए। तो ऐसी योजनाएं आनी चाहिए, लेकिन इन योजनाओं को लेकर सरकार के अंदर हिम्मत है नहीं। वोट बैंक खिसक जाएगा, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई नाराज हो जाएगा, कुछ खास लोग नाराज हो जाएंगे, कुछ दूसरे तरह के लोग समाज में आ जाएंगे। एक वर्ग है जो कहता है कि हमें अपनी जनसंख्या बढ़ानी है, एक वर्ग है जो कहता है हमें इसलिए बढ़ानी है क्योंकि हमें वो लोग बढ़ा ना लें। सिर्फ इसी बढ़ाने वाली बात को लेकर सब कह रहे हैं पैदा पे पैदा किए जाओ, और उसका परिणाम क्या हो रहा है? जापान की आबादी तो थी अच्छी खासी, सारी की सारी बूढ़ी है। बस कल्पना कीजिए कि अगर इस देश की जो 140 करोड़ की जनसंख्या है जिस दिन बूढ़ी होगी तब क्या होगा? ये देश तो पूरा बूढ़ा हो जाएगा। कौन करेगा फिर? जितनी तेजी से विकास की बातें हो रही हैं उतनी तेजी से विकास तो हो भी नहीं रहा, और वो विकास नहीं हुआ और उसके बाद एक बड़ी आबादी बूढ़ी हो जाएगी, तब क्या होगा? तो जनसंख्या पे कंट्रोल किया जाना बहुत जरूरी है। खाली अभियान चलाने से कुछ नहीं होने वाला। खाली ये नहीं होना कि लोग नाराज हो जाएंगे, दूसरी चीजें हो जाएंगी। संजय गांधी की नसबंदी योजना आज भी लागू होनी चाहिए, इससे फायदा ही मिलेगा। क्योंकि अगर आम जनता के ऊपर ही छोड़ दिया गया कि ये जनसंख्या पे काबू करने का प्रयास करें, तो उसके परिणाम आप पिछले 40 वर्षों से अधिक समय से देख रहे हैं। किसी तरह से भी आबादी कम नहीं हुई है, लगातार ही बढ़ती जा रही है, और इस आबादी को कंट्रोल नहीं किया गया तो उसके नुकसान उठाने पड़ेंगे। ये किसी तरह की सकारात्मक परिणाम की बात हो रही है, क्योंकि इसके कुछ नकारात्मक परिणामों के बारे में भी मैंने बात की। तो हर चीज के दो पहलू हो सकते हैं, उसके सकारात्मक और नकारात्मक। सरकारों को चाहिए कि इसके सकारात्मक और नकारात्मक परिणामों का विश्लेषण करें और वाकई में देश को जनसंख्या पे कैसे काबू पाया जाए इसको लेकर बात करें। क्या संजय गांधी की नसबंदी योजना अगर नहीं लागू हुई होती तो वाकई में तब इस देश की जनसंख्या कितनी होती, ये समझिए। क्योंकि उस वक्त लाखों लोगों की पकड़ के जबरन उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन करके, उनके मन के मुताबिक नहीं, उनके खिलाफ जाकर लोगों को घसीट कर उनकी नसबंदी की गई, और तब ये हाल है 140 करोड़ की जनसंख्या। अगर वो नहीं होता तो तब क्या होता? तो उस बारे में कल्पना करके ही डर लगता है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि ऐसी किसी योजना या जनसंख्या नियंत्रण को लेकर काम करे, क्योंकि अभी जो सरकारें काम कर रही हैं उतनी सफल नहीं हो पाई हैं, उससे इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। अस्पतालों पे जागरूकता की बात होती है, महिलाओं को जाके सिखाने की बात होती है, लेकिन उसके परिणाम क्या हुए? आज देश की एक बड़ी आबादी शिक्षित हो चुकी है, इंटरनेट है, मोबाइल है, सभी जान रहे हैं, कॉन्डोम वगैरह अस्पतालों में आसानी से उपलब्ध हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या हो रहा है? आबादी लगातार बढ़ रही है। तो सरकार को चाहिए कोई कड़ा कदम उठाए, ऐसी योजना या दूसरी योजनाओं को लेकर बात करे, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है इस देश में। अगर वो नहीं हुआ तो और भी गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। वहीं संजय गांधी की नसबंदी योजना को लेकर दोबारा क्यों कोई चर्चा नहीं करता, इसका भी सवाल किया जाना चाहिए। खैर, हमारा जो विश्लेषण था उसको लेकर हमने बता दिया। अगर आपके दिमाग में भी ऐसा कोई ख्याल आता है जो कभी योजना रही हो या योजना लागू होनी चाहिए या क्या होता, तो जरूर कमेंट करके हमें बताएं, हम उस पर जरूर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।